हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए जानते हैं आसान भाषा में शेयर मार्केट है क्या। शेयर मार्केट को जनरली बहुत से लोग गैम्बलिंग कहते हैं। गैम्बलिंग वो लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में अधिक पैसा बनाना चाहते हैं, जो कि आज के ज़माने में संभव नहीं है। अगर आपको पैसा कमाना है तो उसके लिए शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म चाहिए। आप शॉर्टकट से पैसा बना नहीं सकते हैं, गवा सकते हैं। कुछ ही परसेंट ऐसे लोग हैं जो शॉर्ट टर्म में कामयाब होते हैं, बाकी लॉन्ग टर्म में ही कामयाब होते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में एज ए ट्रेडर काम करेंगे तो आपके चांसेस अधिकतर जो है वो आपके लॉसेस होने के रहते हैं। अगर आप एज ए इन्वेस्टर की तरीके से काम करेंगे तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होंगे। आइए जानते हैं शेयर मार्केट में क्या क्या शुरुआती चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए और सीखनी चाहिए। शेयर मार्केट में हमें कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी शेयर का पी ज़रूर देखना चाहिए। पी जनरली अगर कहा जाए तो पी को प्राइस अर्निंग रेशियो कहते हैं। इसका आसान भाषा में अगर कहूँ तो पी मीन्स कितना रुपए लगाऊंगा उसके एवज में कितना रुपए मिलेगा। जैसे पी आज की डेट में किसी स्टॉक का 10 है तो उसमें जो है हम 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, तो यानी कि हमारा जो रिटर्न होगा वो 10% होगा। अगर उस स्टॉक का पी 30% है 30 है तो हमें 1 रुपये अर्न करने के लिए 30 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो किसी भी स्टॉक को परचेज़ करने से पहले उसका पी ज़रूर चेक करें, क्योंकि सारी कहानी पी की है। अगर आप पी देख लेंगे तो आपको लॉसेस होने के चांसेस कम रहेंगे। जनरली अगर हम बात करें मार्केट में रिटर्न्स की पी को देख के, तो आप में से कितने लोग निफ्टी 50 जानते हैं। बिगनर्स जो काम कर रहे हैं पहले से, उन्हें तो निफ्टी 50 पी RSI सभी चीज़ों के बारे में पता होगा, लेकिन बिगनर्स को इन चीज़ों की जानकारी बहुत कम होती है। निफ्टी 50 एक तरीके से 50 कंपनियों का निचोड़ होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट किस तरीके से चल रहा है। तो अगर बात करें हम पिछले कुछ सालों की कि पी से रिटर्न कैसे लिंकअप होते हैं, तो अगर आप NSE की साइट पर जाके पी चेक करें या गूगल पर आप जाके पी चेक करें तो आप 1999 में अगर पी देखेंगे तो उस समय निफ्टी 50 का पी 12% था, 12 था सॉरी। तब लोगों ने 105% के रिटर्न कमाए। 2003 में पी 11 था, तब लोगों ने 116% के रिटर्न कमाए। 2008 में पी 10 था, तब लोगों ने 130% के रिटर्न कमाए। फरवरी 2000 में पी 28 था, तब लोगों ने अपना 53% रुपया गंवाया। उसके बाद जनवरी 2008 में पी 28 था, तब लोगों ने अपना 64% रुपया गंवाया। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जब भी स्टॉक मार्केट में एंटर करें तो उसके लिए पहली चीज़ पेशेंस काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं कमा सकते, वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। बस आप थोड़े से रुपए लेके खुश हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन नुकसान लगेगा उस नुकसान की आप भरपाई कभी नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी शेयर मार्केट में एंटर करें तो सबसे पहले पेशेंस रखना सीखें कि हमें अगर कोई स्टॉक लेना है तो उसे एज ए इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए करें, कि जिससे कि हमारी वेल्थ क्रिएशन हो सके। अगर आप शॉर्ट टर्म में करेंगे तो आपको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे।
तो इसलिए कभी भी स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी ना करें। अपने हिसाब से स्टॉक के सारे इंडिकेटर्स देखें, मार्केट का माहौल देखें, जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसमें न्यूज़ देखें, उसका वर्क देखें, उसके ऑर्डर्स देखें, उसका काम देखें, उसकी सेल्स ग्रोथ देखें, उसका प्रॉफिट देखें, उसके ईपीएस देखें। अगर आप लास्ट 5 साल के अगर सेल्स के और प्रॉफिट के और ईपीएस का अगर डाटा देख लें तो वो आपके लिए सफिशिएंट है, जिसमें प्रॉपर ग्रोथ होनी चाहिए। तो इस तरीके से कंपनियों का सिलेक्शन करें। अगर आप अच्छी कंपनियों का सिलेक्शन करना सीख जाएंगे तो आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, वरना आप थोड़े थोड़े रुपए कमा के बस खुश हो सकते हैं लेकिन कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप कभी भी मार्केट में एंटर करें तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। आप इस जो भी मैंने इसमें छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं वो हालांकि कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ये शुरुआती पड़ाव है। आप लोग अगर इस पे काम करेंगे और मेरे चैनल को अगर फॉलो करेंगे तो मैं आपको बहुत जल्दी कुछ ऐसे स्टॉक दिखाऊंगा जो आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं या ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि आप किस तरीके से स्टॉक को ढूंढना है, किस तरीके से उसके टारगेट निकालने हैं, किस तरीके से बाइंग प्राइस निकालना है, स्टॉक में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, स्टॉक को किस हिसाब से लेना चाहिए, एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, सेल पॉइंट क्या होना चाहिए, कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहिए। जनरली मैंने देखा है कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर जो स्टार्टिंग में शेयर मार्केट में आते हैं तो उनके साथ एक समस्या रहती है, उन्हें स्टॉक का जो है कहना चाहिए स्टॉक पोर्टफोलियो अपना मैनेज करना नहीं आता है, तो वो एक ही कंपनी में पैसा लगा देते हैं। उन्हें दिखता है कि छोटी कंपनी है, हम ज़्यादा स्टॉक उठा लेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। आप कभी भी स्टॉक मार्केट में जनरली क्वांटिटी पे मत जाइए, आप क्वांटिटी पे मत जाइए, आप क्वालिटी पे जाइए। अगर मान लीजिए कोई शेयर आपके पास 100 रुपये का है और आपके पास 10,000 रुपये है तो आप 100 स्टॉक खरीदेंगे, और अगर वहीं कोई स्टॉक आपका 2,000 रुपये का है तो वहाँ आपके जनरली 5 स्टॉक आएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि छोटा स्टॉक है तो हम ज़्यादा ले लेंगे, बड़ा स्टॉक है तो कम ले पाएंगे। आप अगर क्वालिटी शेयर लेंगे तो आपका प्रॉफिट अच्छा होगा, इसलिए आप क्वालिटी चूज़ कीजिए ना कि क्वांटिटी। आगे मैं आपको इसी तरीके से और सारे वीडियो स्टॉक आपको बताता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलते रहें। चैनल पर विजिट आपने फर्स्ट टाइम किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।